हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है बकस्य प्रतिकार है, मतलब बगुले का प्रतिकार है मतलब बदला। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पाठ में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। इस पाठ के हम सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे ताकि वो पाठ हमें अच्छे से समझ में आ सके। देखना, श्रीगालः मतलब श्रीगालः सियार। ठीक है, बकह बगुला, आसीत था या थी, एकदा एक बार। आगे देखिएगा, एवदत बोला, सवह आने वाला कल, कुरु करो, स्थाल्याम थाली में, अयच्छत दिया, संकीर्ण मुखे संकुचित मुख वाले या तंग मुख वाले। ठीक है, सहेव साथ ही, चंचु चोंच, स्थालितः थाली से, अपश्यत देखता था या देखती थी, अभक्षत खाया या खाई, चिंतितवा मतलब सोचकर, प्रतिकारम बदला, सद्व्यवहारतव्यम मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, सुखेशिणा सुख चाहने वाले के द्वारा। आगे देखिएगा, हमारा पाठ है सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः। मतलब ये बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकारः मतलब बदला। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः समय। एक वन में श्रीगालः बकच और बगुला मतलब श्रीगालः सियार, बकच और बगुला निवसतः मतलब निवास करते थे, मतलब रहते थे। तयो तयो मित्रता आसीत, तयो हो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा एक बार, प्रातः सुबह, श्रीगालः बकम अवदत्। एक बार, एकदा मतलब एक बार, प्रातः मतलब सुबह, श्रीगालः मतलब शियार, बकम मतलब बगुले को अवदत बोला। एक बार सुबह शियार बगुले को बोला, मित्र हे मित्र, सवय कल मतलब आने वाला कल, टुमारो, तवम तुम, मया मया मतलब मेरे, मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, भोजनम कुरु क्या बोला, हे मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शियार के निमंत्रण से बकः मतलब बगुला खुश हो गया। आगे देखिएगा, अग्रिमे दिने अगले दिन, सह वह, भोजनाय भोजन के लिए, श्रीगालस्य शियार के, निवासम मतलब घर, अगच्छत चला गया। ठीक है, निवासम मतलब जहां पे वो रहता था वहां चला गया। अगले दिन वह कौन, बगुला, भोजनाय भोजन के लिए, शियार के निवासम अगच्छत मतलब घर चला गया। कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्याम बकाय शिरोदनम अयच्छत। कुटिल स्वभाव वाले मतलब बुरे स्वभाव वाले श्रीगालः शियार ने स्थाल्याम थाली में, बकाय बगुले को, शिरोदनम खीर, अयच्छत दी। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, कुटिल स्वभाव वाले श्रीगालः मतलब शियार ने स्थाल्याम थाली में, बकाय बगुले को, शिरोदनम खीर, यच्छत दी। बकम बकम मतलब बगुले ने, अवदत कहा, और बगुले ने कहा, बकम अवदत च और बगुले को कहा, मतलब बगुले से कहा या बगुले और बगुले से कहा। किसने कहा, शियार ने। बकम अवदत च और बगुले से कहा, मित्र हे मित्र, अस्मिन यह पात्रे, अस्मिन मतलब इस पात्रे पात्र में, आवाम हम दोनों, अब अधुना अब, सह एव साथ ही, खादावे खाएंगे। ठीक है, क्या बोला, हे मित्र अस्मिन इस पात्रे पात्र में, आवाम हम दोनों, अधुना साथ ही, अधुना मतलब अब,
सह एव साथ ही खादावह खाएंगे। भोजन काले भोजन के समय बकस्य बगुले की बकस्य मतलब बगुले की चंचुहु चोंच स्थालीतः मतलब थाली तक भोजन ग्रहणे थाली से या थाली तक या थाली से भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। मतलब भोजन के समय भोजन काले मतलब भोजन के समय बकस्य बगुले की चंचुहु चोंच स्थालितः थाली में भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई। मतलब वो भोजन करने में समर्थ नहीं हुई, उसकी चोंच थाली तक नहीं पहुंची। ठीक है, भोजन के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुई, मतलब थाली तक वो नहीं पहुंची, वो भोजन नहीं कर पाया। अतः बकः केवलम सिरोदनम अपश्यत। अतः इसलिए मतलब अतः बगुला केवल शिरोदनम खीर को देखता रहा। श्रीगालः शियार तु सर्वम सिरोदनम अभक्षत। जो शियार था, शियार तो सर्वम सारी सिरोदनम खीर अभक्षत खा गया। ठीक है, आगे देखिएगा। शिगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। शिगाल के द्वारा मतलब शियार के द्वारा, वंचित है मतलब ठगा गया, जो बगुला अचिंत्यत सोचने लगा। शिगाल के द्वारा ठगा गया बगुला सोचने लगा। यथा मतलब जैसा, अनेन इसने, ठीक है, अनेन इसने मया मेरे साथ, सह मतलब मया मतलब मेरे, सह मतलब साथ, व्यवहार कृत किया, तथा वैसा अहम मैं अपि भी तेन उसके साथ, उसके सह साथ व्यवहारिष्यामि करूंगा, मतलब व्यवहार करूंगा। इसका मतलब क्या हो गया लाइन का, जैसा अनेन इसने मया मेरे साथ व्यवहार किया, वैसा मैं भी उसके साथ व्यवहार करूंगा। एव चिंतवा ऐसा सोचकर, एवं चिंतितवा ऐसा सोचकर, सह वह श्रीगालम शियार से अवदत बोला। ऐसा सोचकर वह शियार से बोला, मित्र हे मित्र, तवम तुम अपि भी मतलब तुम भी सवय कल, सवय मतलब आने वाला कल यानी टुमारो, साय शाम को, मया मेरे, सह साथ, भोजन कृष्यामि करोगे। मतलब हे मित्र, तुम भी सवय कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य बगुले का निमंत्रण से बगुले के निमंत्रण से श्रीगालः शियार प्रसन्नः खुश अभवत हुआ। यदा जब मतलब इसका मतलब क्या हो गया, बगुले के निमंत्रण, जब निमंत्रण दिया ना कि तुम भी मेरे साथ भोजन करोगे मेरे घर में शाम को, तो उसके निमंत्रण से बकस्य बगुले के निमंत्रण से शियार प्रसन्न हो गया। ठीक है, यदा जब शिगालः जो शियार शाम को बकस्य बगुले के निवास पर भोजन के लिए अगच्छत गया। तदा तब बकः मतलब बगुले ने संकीर्ण मुख मतलब भीड़े से मुख वाले, मतलब पतले से मुख वाले, एकदम छोटे से मुख वाले कलश में शिरोधनम, कलश मतलब मटके में, शिरोधनम खीर अयच्छत दी। उसने क्या किया, बगुले ने क्या किया कि जब वो यहाँ से देखिएगा, जब श्रीगाल है, जब शियार शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तब बगुले ने संकीर्ण मुख वाले कलश में मटके में शिरोधनम खीर अयच्छत दी। शिगालम चंचवाहा शिरोधनम अखादत। एक मिनट देखिएगा, शिगालम च आवदत, शिगालम मतलब शियार, और शियार से बोला। कौन बोला शियार से, बगुला बोला।
शिगालम च अवदत, और शियार से बोला, मित्र, हे मित्र, आवाम, हम दोनों, अस्मिन, इस, पात्रे, पात्र में, सह एव, साथ ही, भोजन भोजन करें, हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करें। बकह, बगुला, कलशात, कलश में, कलशात मतलब कलश में, चंचुआ, चोंच, शिरोधनम अखादत, चोंच डालकर खाने लगा, मतलब कलश में चोंच से खाने लगा, खीर खाने लगा। शिरोधनम मतलब खीर, अखादत खाने लगा। परंतु श्रृगालस्य, जो शियार है, परंतु शियार का मुख कलशे न प्राविशत, परंतु शियार का मुख कलश में नहीं प्रवेश किया, मतलब नहीं गया, उसका मुख कलश में मतलब मटके में उसका मुख नहीं गया। अतः बकह सर्वम शिरोधनम अखादत, अतः बगुले ने सारी खीर खा ली। अतः शिरोधनम अखादत, अतः बकह सर्वम शिरोधनम अखादत, अतः बगुले ने सारी खीर खा ली। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्याया अपश्यत, जो शियार, श्रृगालः च और शियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। ठीक है, श्रृगाल मतलब शियार ने बक के प्रति जैसा व्यवहार किया, ये देखिएगा, श्रृगाल ने बक के प्रति यादृशम मतलब जैसा, व्यवहार अकरोत किया, बक मतलब बगुले ने भी श्रृगाल से या श्रृगाल के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा किया, प्रतिकारम अकरोत किया, करके, प्रतिकार अकरोत प्रतिकार किया मतलब बदला लिया। ठीक है, श्रृगाल ने बगुले से जैसा व्यवहार किया, बगुले ने भी शियार से वैसा ही व्यवहार करके बदला लिया। ठीक है, समझ में आया। उक्तिमपि कहा भी गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, मतलब आत्म मतलब अपने द्वारा किया गया दुर्व्यवहार, अपने द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का फल दुःखदम दुख देने वाला होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आत्म मतलब अपने द्वारा, दुर्व्यवहार से किया गया दुर्व्यवहार का फलम फल, भवति होता है, दुःखदम मतलब दुख देने वाला होता है। ठीक है, आत्म दुर्व्यवहार से फलम भवति दुःखदम मतलब आत्म अपने द्वारा दुर्व्यवहार का फल होता है दुख देने वाला, अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। तस्मात् सद्व्यवहार वर्तव्यम मानवेन सुखेशिणा, मतलब जिस मनुष्य को सुख चाहिए उसको सद्व्यवहार करना चाहिए, मतलब जिस मानव को अगर सुख की इच्छा है, सुखेशिणा मतलब सुख की इच्छा है, जिस मनुष्य को सुख की इच्छा है उसे सद्व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, मतलब अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार का फल दुख देने वाला होता है। तस्मात् जिस मानवेन मनुष्य को सुखेशिणा सुख की इच्छा है तो उसे सद्व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे देखिएगा, अब हम करने वाले हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में हमारा प्रश्न नंबर 1, ये देखिएगा, उच्चारण कुरुत, उच्चारण कीजिए। यत्र मतलब जहां, तत्र मतलब वहां, कुत्र कहां, यत्र जहां, तत्र वहां, कुत्र कहां, यत्र अत्र यहाँ, अन्यत्र दूसरी जगह, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, समय आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहनिर्सम दिन रात, अधुना अब, एव ही, कुत्र का मतलब कहीं
कहीं भी, सायं श्याम। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिएगा, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब मंजूषात मतलब जो मंजूषात मतलब यहाँ पे मंजूषात में दिया गए जो शब्द हैं, यहाँ पे अद्य, अपि, प्रातः, ये यहाँ पे इसमें ये मंजूषात में दिए हुए थे, एक पेटिका में दिए हुए थे, इसीलिए यहाँ पे ऐसे ही टाइप हो गए हैं। तो देखिएगा, मंजूषात उचितम अव्ययम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषात में दिए गए उचित अव्यय शब्द को चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। जैसे देखिएगा, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। स्वास्थ्याय भवति मतलब भ्रमण स्वास्थ्य के लिए होता है। कब भ्रमण करना चाहिए? प्रातः। प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। प्रातः काल का जो प्रातः मतलब सुबह का भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। सर्वदा सत्यम वद, सच बोलो। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तवम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर जाओगे। कब जाओगे? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्न पूछा हुआ है। तवम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम मैं तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। मैं भी के लिए क्या आएगा? अपि। अपि यहाँ पे शब्द आ जाएगा। अहम अपि तेन सह गच्छामि। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है। अब, अधुना मतलब अब, विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है, समय है। रविवासरः अस्ति मतलब अद्य आज रविवार है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे भी आंसर दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। देखिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितां प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। श्रीगालस्य मित्रम कै आसीत्, जो शियार का मित्र कौन था? कौन था शियार का मित्र? श्रीगालस्य मित्रम बकः आसीत्, तो कौन था मित्र? बकः यानी बगुला। शियार का मित्र बगुला था। स्थालितः कः भोजनम न अखादत्, थाली से भोजन किसने नहीं खाया? थाली से भोजन किसने नहीं किया, किसने नहीं खाया? स्थालितः बकः, बक ने थाली से भोजन नहीं खाया। ठीक है, आगे देखिएगा। बकः श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत्, बक यानी कि बगुला श्रीगाल के द्वारा भोजन, श्रीगाल यानी शियार को भोजन किसमें देता है, किसमें दिया? बक ने यानी कि बगुले ने शियार को भोजन किसमें दिया? बकः श्रीगालस्य भोजने संकीर्ण मुखे कलशे शिरोधनम अयच्छत्, मतलब बगुले ने शियार को भोजन संकीर्ण मुख वाले एक मटके में खीर दी। ठीक है, आगे देखिएगा। श्रीगालस्य स्वभाव कीदृश भवति, श्रीगाल शियार का स्वभाव कैसा होता है? श्रीगालस्य स्वभाव कुटिल स्वभाव भवति, शिगाल मतलब शियार का स्वभाव बुरा स्वभाव होता है। आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ से शब्द चुनकर नीचे लिखे गए विलोम शब्द लिखो। सुखदम सुख देने वाला, क्या हो जाएगा इसका विलोम शब्द? दुखदम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। स्त्रु मतलब मित्रम, स्त्रु यानी कि दुश्मन और मित्रम मित्र। ठीक है, सुखदम सुख देने वाला, दुखदम दुख देने वाला। दुर्व्यवहार है बुरा व्यवहार, सद्व्यवहार है, यहाँ पे हलंत आएगा, सद्व्यवहार है मतलब अच्छा व्यवहार। स्त्रुता यानी स्त्रुता का मतलब तो आप समझते ही हैं, मित्रता, इसका विलोम शब्द हो जाएगा मित्रता। सायं मतलब शाम, प्रातः सुबह, अप्रसन्न जो अप्रसन्न मतलब जो खुश ना हो, और प्रश्नः जो खुश हो, असमर्थ और समर्थ। ठीक है, यहाँ पे भी विसर्ग आएंगे, समर्थ। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषात जो यहाँ पे मंजूषात इस पेटिका में जो दिए गए शब्द हैं, समुचित उचित शब्द चुनकर कथा पूरी
कीजिए। इस कथा को, इस कहानी को हमें पूरा करना है। देखिएगा, एक दा एक है काक है, एक बार एक कौवा पिपासितः प्यासा था, सह वह जलम पातुम इतस्तः अभ्रमत, मतलब वह जल पाने प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता था। परंतु कुत्रापि, कहीं भी, कुत्रापि मतलब कहीं भी, जल न प्राप्त नहीं हुआ, कहीं भी उसको जल प्राप्त नहीं हुआ। अंत में सह वह एकम एक घटम घड़े एकम एक घड़े को देखा, अंत में उसने एक घड़े को अपश्यत देखा। घड़े स्वल्पम बहुत कम जलम आसीत, घड़े में बहुत कम जल था। अतः सह जलम, अतः वह जल पातुम प्राप्त करने में असमर्थ था, मतलब उसको जल प्राप्त नहीं हुआ। सह एकम उपायम अचिंत्यत, मतलब उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, मतलब उसने पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े उसमें घड़े में डाल दिए। एवं कर्मेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, ऐसा करने से, एवं कर्मेण मतलब ऐसा करने से घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा, कौवा जल पीकर संतुष्ट हुआ, अभवत संतुष्टः अभवत। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्धन्ति न तु मनोरथे, परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि इच्छाओं से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तत्सम शब्दान लिखत, मतलब तत्सम शब्द लिखो। यथा, जैसे कि सियार है, इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द क्या होगा इसका? शिगालह। तत्सम शब्द मतलब संस्कृत के शब्द। ठीक है, शिगालह, कोआ काकह, मक्खी मक्षिकाः, बंद्र वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचुः, नाक नासिकाः। ठीक है, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको कहीं पर डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।